हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज होलो स्फीयर। इससे पहले हमने चार्ज होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब ध्यान रखना, चार्ज होलो स्फीयर हो या चार्ज स्फेरिकल शेल हो या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो या चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो या चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो, सबके केस में सेम डेरिवेशन है। मतलब सबकी बात एक ही है। इसमें से कोई भी केस क्यों ना ले लो, जितना भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। वो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होगा? इन सारे केस में चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। क्लियर कि सारे का सारा चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे। इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब अंदर चार्ज कितना है? जीरो। इन सारे केस में ये होता है। होलो स्फीयर में सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस में। स्फेरिकल शेल का मतलब भी होलो स्फीयर, चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे। कंडक्टिंग स्फीयर या आई कैन से मेटेलिक स्फीयर, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मेटल में जितना भी चार्ज दो वो सारा कहाँ जाएगा? सरफेस के ऊपर। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, अगेन चार्ज कहाँ पर? सरफेस पे। नॉन कंडक्टिंग शेल, अगेन चार्ज कहाँ पे? सरफेस पे। तो हम इस कोई भी डेरिवेशन क्यों ना हो जाए जिसमें स्फीयर पे चार्ज सरफेस पे हो, उसके लिए सेम डेरिवेशन है। तो इतना इसको नोट करो। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में से 2 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन पता होना चाहिए किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है स्फेरिकल शेल की वजह से, उसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या रिलेशन था? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्लियर? ये रिलेशन डिस्कस हो चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू E डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2। या आई कैन से VB माइनस VA एंड A to B। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। इसके लिए हमने डेरिवेशन की है गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। हमने क्या किया था? हमने एक स्फीयर लिया था, उस पर हमने चार्ज लिया था कितना? Q। सेंटर से रेडियस, मतलब सेंटर लिया था O। इस स्फीयर की रेडियस कितनी? R। और जिस भी पॉइंट पे निकालते थे हम, P पॉइंट लेते थे, उसका डिस्टेंस क्या लेते थे हम? R। तो R क्या होता था? R इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, R उस तक का डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से। क्लियर? अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी, 3 केस डिस्कस किए थे। पहला केस कौन सा? जब पॉइंट कहाँ हो? आउटसाइड, मतलब व्हेन R इज ग्रेटर देन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था KQ बाय R स्क्वेयर। देन ऑन द सरफेस व्हेन R इज इक्वल टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्या आई थी? KQ बाई कैपिटल R का स्क्वेयर। देन इनसाइड R इज लेस देन R, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? 0। तो ये तीनों चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सरफेस पे कितनी है और अंदर कितनी है। क्योंकि उसी की हेल्प से हम पोटेंशियल निकालेंगे। स्फीयर के बाहर कितना है, सरफेस पे कितना है और इनसाइड कितना है। तो इस पॉइंट को नोट कर लो और इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे? डेरिवेशन। तो अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने एक स्फीयर लिया, रेडियस R
का और स्फीयर पे चार्ज कितना है Q। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं किसके लिए, 4 पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर। अगेन R जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब जैसे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इस तक का डिस्टेंस सेंटर से क्या ले लिया मैंने, R। क्लियर। तो R इज ग्रेटर देन R, तभी तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, आउटसाइड पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जब पॉइंट बाहर हो, KQ/R² अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था, VB माइनस VA दैट इज माइनस E.dr फ्रॉम A to B, यही पढ़ा था ना हमने। अब अगर मुझे B पॉइंट पे निकालना होता था पोटेंशियल तो मैं A को कहाँ ले लेता था, इन्फिनिटी पे। तो VB माइनस V इन्फिनिटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन्फिनिटी टू B एंड E.dr। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 0। अब हमने पोटेंशियल किस पे निकालना है, P पॉइंट पे। तो VP इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस E.dr इन्फिनिटी से। अब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, सेंटर से, O से। तो O से P तक का डिस्टेंस कितना है, R। तो ये आ जाएगा VP इज इक्वल टू माइनस E.dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इसको नोट कर लो। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। अब एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और dr वेक्टर में कितना एंगल है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, अब चार्ज कैसे, पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, आउटवर्ड। अब चार्ज किस पे है, स्फीयर पे, तो डायरेक्शन विल बी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, इस तरफ। क्लियर। अब चार्ज को लेके कहां से आ रहे हैं, हम चार्ज को लेके आ रहे हैं इनफिनिटी से पॉइंट P पे, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो VP इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू R E.dr cos 180 डिग्री। क्लियर। बट मैं यहाँ dr के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ये हमने डिस्कस किया हुआ है किसमें, जब हमने डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें इस डाउट को मैंने क्लैरिफाई किया था। तो वहां पर जाके इसको देख लेना कि dr के साथ नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि हम सारे डिस्टेंस कहाँ से लेके चल रहे हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर से। क्लियर। तो इसको वहां पे जाके देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो VP विल बी इक्वल टू माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इनफिनिटी टू R E.dr cos 180 माइनस 1। तो VP इज इक्वल टू इनफिनिटी टू R माइनस E.dr। पुट कर दो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, KQ/R²। तो माइनस इनफिनिटी टू R KQ/R² एंड dr। अब 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलो माइनस KQ बाहर निकालो। 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/R लिमिट फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट R, माइनस माइनस प्लस। तो KQ 1/R इन्फिनिटी टू R, लिमिट्स पुट कर दो। KQ 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0। तो VP पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आ गया, KQ/R। तो ये आया पोटेंशियल एट पॉइंट P, और पॉइंट P अभी हम कहाँ लेके चल रहे हैं, आउटसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के बाहर। तो इसको नोट कर लो। ये नेगेटिव साइन में जिसको डाउट है वो वीडियो देख लेना, कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें डिस्कस किया हुआ है कि नेगेटिव साइन कैसे आया dr के साथ। क्लियर। तो इसको नोट कर लो। तो अभी जब पॉइंट बाहर हो उसके लिए हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला क्या, KQ/R। अब देखो अभी इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना था, Q। अब सपोज करो ये जो सेंटर है स्फीयर का, इस पे मैं चार्ज रख दूं Q। अब ये यहाँ पे क्या रखा, पॉइंट चार्ज, और इससे P पॉइंट पे मतलब R डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। क्या फॉर्मूला सेम आया। तो मतलब जब पॉइंट बाहर है
स्फीयर के 4 पॉइंट आउटसाइड स्फीयर चार्ज विल बिहेव एज, जो सारा चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, और वो कहां पड़ा हो, स्फीयर के सेंटर पे। तो ये फॉर्मूला लगा दो सिंपल। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम क्या सोचेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकालना है स्फीयर के बाहर, कि सारे का सारा चार्ज कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, और सेंटर से डिस्टेंस ले लो r, और सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो क्या, kq/r। तो दिस स्फीयर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज विच इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। व्हेन पॉइंट P इज ऑन सरफेस, कि जब पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे, तो ये डिस्टेंस r हो गया। तो इसमें क्या हो गया, r इज इक्वल टू r। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या था, v एट पॉइंट P माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट r। क्लियर। अब इंटीग्रेशन किसके लिए हो जाएगा, अब ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, r पे। पूरी डेरिवेशन सेम है, पिछले में क्या आया था, kq/r, अब क्या आ जाएगा, kq/R। क्लियर। तो डेरिवेशन विल बी सेम, और पोटेंशियल कितना आ जाएगा, kq/R विच इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ऐसे कर सकते हो तुम, हमने ये पॉइंट कैसे किया था, एट सरफेस r इज इक्वल टू r, तो v विल बिकम इक्वल टू kq/r। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट करनी है ऐसे, वरना ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। अगर इसको प्रूव करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोबारा पुट करना, लिमिट पुट करना, स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, R, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लोगे, kq/r²। तो नोट कर लो इसको। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड स्फीयर, कि अब पॉइंट P कहाँ पे आ गया, अंदर आ गया स्फीयर के। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना, सेंटर से r। क्लियर। अब डेरिवेशन में थोड़ी सी, मतलब डेरिवेशन में हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अभी तक हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, Vp इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू r E डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पुट कर देते थे हम, kq/r², यही करते थे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अब हम चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफिनिटी से इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। अब जब r ग्रेटर देन r है, मतलब आउटसाइड है पॉइंट, तो क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था kq/r²। हर जगह यहाँ पे सरफेस से बाहर कितना है, kq/r²। जब r की वैल्यू लेस देन r है, तो पॉइंट कहाँ पे आ गया, इनसाइड स्फीयर। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर क्या है, kq/r², मतलब इनफिनिटी से जब इस पॉइंट पे आए, तो इनफिनिटी से सरफेस तक आने तक, इनफिनिटी से जब सरफेस पे आए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, और सरफेस से P पॉइंट पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो क्वेश्चन आता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पुट करूँ, kq/r² पुट करूँ या 0 पुट करूँ। तो इसको मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्लियर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, Vb माइनस Va E डॉट डी आर फ्रॉम A टू B। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ सरफेस पे बिल्कुल, और एक पॉइंट ले लेता हूँ कहाँ पे, P पॉइंट जो अंदर है। यहाँ से अंदर मूव करोगे तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, सरफेस के बिल्कुल हल्का नीचे की तरफ लो, और यहाँ पे P पॉइंट तक आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 ही है ना। तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, Vp माइनस Vs, कि एक पॉइंट मैंने P ले लिया, एक पॉइंट मैंने S ले लिया, दैट विल बी माइनस E डॉट डी आर। अब Vp यहाँ पे A से B, अब A की जगह क्या आ गया, सरफेस। सरफेस पे सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r। सरफेस पे जाओगे रेडियस कितनी बन रही है, डिस्टेंस कितना बन रहा है, r, दैट इज रेडियस। और P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम, स्मॉल r। तो क्लियर हो गया। अब हमने इनफिनिटी से क्यों नहीं लिया, पता लग गया क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनफिनिटी से जब P पॉइंट पे आ रहे हैं तो इनफिनिटी से S तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, दैट इज kq/r², और S से P तक आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया सरफेस पे और एक पॉइंट ले लिया किस पे, पी पॉइंट पे, और इसके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। हाँ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R, सरफेस पे 0 नहीं होती, बट मैं सरफेस के थोड़ी सी नीचे, मतलब बिल्कुल निग्लिजिबल डिस्टेंस नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो डिस्टेंस लगभग क्या ले लिया कि सरफेस पे ही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, 0। तो VP माइनस VS विल बी इक्वल टू 0, देन VP इज इक्वल टू VS, मतलब जितना पोटेंशियल अंदर है वो किसके इक्वल है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे है। और VS की वैल्यू क्या थी सरफेस पे, KQ/R। व्हाट इज VS, इट इज पोटेंशियल एट द सरफेस। क्या ऐसा कुछ हम कल करके आए थे पिछले लेक्चर में, मतलब हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल मेटल के, मेटालिक बॉडी के या कंडक्टर के अंदर वही सेम वैल्यू होती है। पी पॉइंट कंडक्टर में कहीं भी हो, हमने कंडक्टिंग स्फीयर भी लिया था ना इसको, पी पॉइंट कंडक्टर में या होलो चार्ज स्फीयर में कहीं भी हो, उस पे सब पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, जो कहाँ पे था, सरफेस पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही सरफेस से अंदर की तरफ आए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो वहां पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट या 0। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पिछले लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे होलो चार्ज स्फीयर ले लो, चाहे नॉन कंडक्टिंग शेल ले लो, चाहे कंडक्टिंग शेल ले लो, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, चाहे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले लो, सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। पता लग गया हम इनफिनिटी से क्यों नहीं लेके आए, कि पहले वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया जो पहले कर रहे थे, बिकॉज इनफिनिटी से जब यहाँ पर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, और जब सरफेस से पी पॉइंट तक आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। हम वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने ए पॉइंट पी लिया और चार्ज कहाँ से मूव करवाया, सरफेस से। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। बड़ी बार डाउट आता है कि सर सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर आप 0 कैसे ले रहे हो। हमने पॉइंट लिया जस्ट बिलो द सरफेस, बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल नीचे, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। क्लियर, तो इसको अब नोट कर लो। अब हमने तीनों पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकाल लिया, जब पॉइंट सरफेस के बाहर हो स्फीयर की, जब सरफेस पे और जब इनसाइड हो। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका पोटेंशियल का, ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर विद डिस्टेंस। तो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल विद डिस्टेंस। क्लियर, अब चार्ज स्फेरिकल शेल आ जाए, चार्ज होलो स्फीयर आ जाए, चार्ज कंडक्टिंग शेल आ जाए, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल आ जाए, बात एक ही है। मतलब जिसमें सरफेस के ऊपर सारा चार्ज हो, के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, 0। तो अभी हमने क्या किया, क्या डेरिवेशन की थी कि जब पॉइंट आउटसाइड हो, कि व्हेन R इज ग्रेटर देन R, तो पोटेंशियल कितना था इसके लिए, KQ/R। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। जब पॉइंट सरफेस पे हो, मतलब R इज इक्वल टू R, तो पोटेंशियल कितना हो गया था, KQ/R। जब पोटेंशियल, जब पॉइंट कहाँ पे हो, इनसाइड द स्फीयर हो, मतलब R लेस देन R, तो भी पोटेंशियल कितना था, KQ/R। क्लियर, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर V, यहाँ पर R, और ये R डिस्टेंस कहाँ से है, स्फीयर के सेंटर से, कि ये वो पॉइंट आ गया। सपोज करो कि ये स्फीयर पड़ा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसकी सरफेस है, तो इस पॉइंट पे R इज इक्वल टू R, और यहाँ पे जाएंगे तो R इज लेस देन R, और यहाँ पे जाएंगे तो R इज ग्रेटर देन R। ये इनसाइड, ये ऑन द सरफेस, और ये आउटसाइड। अब देखो जब इनसाइड है तो पोटेंशियल कितना है, KQ/R। तो मैं ले लेता हूँ इस पॉइंट को, क्या, KQ/R। इस स्फीयर को रब कर दूँ, समझ आ गया किस, सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया था, ठीक है। तो अब जब सरफेस पे है, जब सरफेस के अंदर है तो पोटेंशियल कितना, KQ/R।
और सरफेस पे भी पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय, मतलब जो सरफेस पे वैल्यू है वही तो इनसाइड है, और जैसे ही बाहर गए तो पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हो गया ग्राफ कि जब पॉइंट अंदर है पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है, जितनी सरफेस पे, दैट इज के क्यू बाय आर। तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल विद डिस्टेंस। अभी एक और ग्राफ बनाता हूँ, इसको नोट करो। किसी किसी बुक में ग्राफ ऐसे ही बनाया होता है इसका, ये V ये R, इस तरफ R पॉजिटिव, इस तरफ R नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा स्फीयर ऐसे था ना, तो यहाँ भी एक R इज इक्वल टू R हो गया, बट नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, R इज इक्वल टू R, कि ये राइट साइड डायरेक्शन, ये लेफ्ट साइड। ये ग्राफ तो अभी बना के आए हैं हम। ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है के क्यू बाय आर। इसके बाद ग्राफ कैसे आया था, ये स्ट्रेट लाइन है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो इस तरफ भी ग्राफ सेम ही बनेगा, एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके अबाउट सिमेट्री को मिरर इमेज हो गया, जैसे इधर ग्राफ है वैसे ही इधर ग्राफ है। किसी किसी बुक में ऐसे बनाया होता है, वरना इतना पेपर में पूछो इतना ग्राफ बनाओगे तो भी ठीक है, मतलब इस तरह पोर्शन वाला ग्राफ बनाओगे। तो अभी आज हमने डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस किया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, या जितने भी स्फीयर जिस पे सारा चार्ज कहाँ हो, सरफेस के ऊपर हो। क्लियर, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल कहाँ डिस्कस किया, जब पॉइंट आउटसाइड हो, जब पॉइंट सरफेस पे हो, और जब पॉइंट इनसाइड हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया, जब इनसाइड है तो हमने रेफरेंस पॉइंट इनफिनिटी नहीं लिया, हमने क्या किया, दो पॉइंट लिए, एक सरफेस पे और एक पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इनफिनिटी से जब अंदर तक आ रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम नहीं है, कि इनफिनिटी से, दोबारा समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इनफिनिटी से जब हम सरफेस तक आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और जैसे ही अंदर आए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमने दो पॉइंट लिए थे, एक सरफेस पे और एक पी पॉइंट पे। क्लियर, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर है, उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो इस चीज़ को नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह, क्योंकि अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं, उसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही।